18 वर्ष नहीं, वो तो और भी छोटा है, काफी छोटा है अभी वो, 5-8 वर्ष का होगा, इसी उम्र का है वो उनका जो दूसरा जो बच्चा है जो प्रिया से हुआ है, काफी छोटा है। तो बेटे दोनों अभी बालिग नहीं हैं और कंपनी का प्रभार संभालने की स्थिति में नहीं है। अगर ये दोनों बच्चे में से कोई एक बालिग होते, 20 वर्ष से अधिक होते और उस तरह की बात होती तो संभव है कि वो कंपनी का प्रभार संभाल लेते। ऐसी परिस्थिति में कंपनी तो चलती है अपने हिसाब से, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो अभी खबर आ रही है कि प्रिया सचदेव को संभवतः चेयरमैन चुन लिया है। अब प्रिया सचदेव कंपनी की सर्वे सर्वा होंगी, देख रेख करेंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि करिश्मा का पत्ता कट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्रिया ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि प्रिया ऐसा करेंगे भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पैसे अब शायद वो कंसिडरेशन नहीं होंगे, क्योंकि जो बॉन्ड प्रिया और करिश्मा ने आखिरी विदाई के वक्त दिखाई है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पैसे की वजह से करिश्मा और प्रिया के बीच में कोई तकरार होने वाला है। जो लीगल बातें हैं वो सबके सामने होंगी। करिश्मा से जो दोनों बच्चे हैं उनका हक पिता की संपत्ति पर होगा और वो उनको मिलेगा। दूसरी तरफ प्रिया के जो बच्चे हैं उनका भी हक अपने पिता की संपत्ति पर होगा, वो उनको भी मिलेगा। एक और पेच फंस रहा है कि प्रिया की जो पहली बेटी है, जो विक्रम चटवाल से उनकी ये बेटी है, उनको भी संजय कपूर ने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये अडॉप्टेशन जो है वो भी लीगल है, तो उनको भी इस संपत्ति में जरूर हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जब आप 40,000 की कंपनी में चले जाते हैं या 13,000 करोड़ की आपकी मिल्कियत होती है, तो पैसे महत्वपूर्ण होते नहीं है। महत्वपूर्ण होते हैं कि आप खुद को कैसे एक इंसानियत के दायरे में रख पाते हैं। और ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अब जो खबर आ रही है इसकी पुष्टि हालांकि करिश्मा कपूर की तरफ से हुई नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में ये चर्चा है। हो सकता है कि या तो संजय कपूर ने इस बात को खुद ही अपने सर्किल में बोला हो या करिश्मा ने बोला हो। अब ये दोनों तो करिश्मा ही कह सकते हैं और संजय ही इस बात को बता सकते हैं। संजय कपूर ने कुछ दिन पहले करिश्मा को एक कॉल किया था, संभवतः वो आखिरी कॉल था संजय और करिश्मा के बीच में। और कहा जाता है कि जब करिश्मा के मोबाइल पे संजय का कॉल गया तो वो एक बार उसको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम फोन पे बात होती थी। ऐसी जैसे बर्थडे है या कुछ इस तरह का, स्कूल इसको लेकर के अगर कभी कोई बात करनी पड़ती थी तो बात होती थी, अदरवाइज बहुत कम बात होती थी करिश्मा और संजय में। वो जो कॉल गया तो वो काफी आश्चर्य में थी। उन्होंने रिसीव किया और जैसा होता है इधर से हेलो हुआ, उधर से भी हेलो हुआ। संजय ने पूछा कि कैसी हो आप, और इस पूछने में जो संजय की आवाज थी उसमें कोई शिकायती भाव नहीं था। उसमें भाव ये था कि आप मेरी पत्नी हो और मैं आपको पत्नी मानता हूं। करिश्मा ने कहा कि मैं अच्छी हूं, और सब कैसा है, बच्चे कैसे हैं, सबके बारे में एक फॉर्मल सी बातचीत हुई। और उसके बाद संजय ने एक खास बात का जिक्र किया और ये लगातार करिश्मा फोन पर सुनती रही। संजय ने कहा कि मेरे मन में कुछ बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। करिश्मा ने पूछा कि वो कौन सी बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं। संजय ने कहा कि मैं यतीम बच्चों के लिए कुछ एक एनजीओ बनाना चाहता हूं। ऐसे यतीम हों या ऐसे जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है और उनके पास साधन नहीं होते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक एनजीओ बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस एनजीओ की जिम्मेदारी आप लें। अब एक एनजीओ बनाने की बात हो रही है, एनजीओ में गरीब बच्चों को मदद करने की बात हो रही है, और वो बात एक मिलियनेयर बिलियनेयर व्यक्ति अपनी पत्नी से शेयर कर रहा है।
इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो ये कि करिश्मा को इसी बहाने किसी एक बड़ी चीज की जिम्मेदारी दी जाए, और जाहिर है शायद संजय कपूर को करिश्मा का एक जो ह्यूमन फेस है, जो महिला का जो एक आत्मीय चेहरा होता है, आत्मीय भाव होता है, शायद संजय कपूर इस बात को महसूस करते थे और उनको लगता था कि अगर करिश्मा को इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए तो करिश्मा बहुत बेहतर तरीके से निभा सकती है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि जनरली जो बिलियनर लोग अपने एनजीओ ओपन करते हैं उसमें वो कोशिश करते हैं कि उस एनजीओ को प्रोफेशनली चलाएं, और जो सीएसआर की फंडिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग होती है, वो उसको मुहैया कराई जाए। क्योंकि लीगली करिश्मा कपूर उनकी पत्नी नहीं है, इसलिए करिश्मा कपूर का अगर कोई एनजीओ आता है और करिश्मा कपूर उस एनजीओ को चलाना चाहती हैं, तो लीगली सोना कॉमस्टार की तरफ से या संजय कपूर की तरफ से या और किसी माध्यम से संजय कपूर उनकी एनजीओ को मदद कर सकते हैं। और वो मदद 1, 2, 3 करोड़ की नहीं होती है, मदद अच्छी खासी मदद हो जाती है, कभी कभी तो सैकड़ों करोड़ की हो जाती है। अगर सोना कॉमस्टार के रेवेन्यू के ही हिसाब से देखें या उसके मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें, तो इनके कंपनी का ही जो सीएसआर फंडिंग होगा, सीएसआर फंड होगा, वो भी करोड़ों में होगा। तो शायद संजय कपूर के मन में ये बात कहीं ना कहीं आई होगी कि मैं अपनी जो दूसरी पत्नी थी, जिसके साथ मेरा लंबा समय बीता, क्योंकि पहली पत्नी के साथ महज 3-4 साल ही वो बिता पाए, लेकिन दूसरी पत्नी के साथ 10-12 वर्ष का उनका संबंध रहा, और डिवोर्स होने के बाद भी वो संपर्क में थे। पूरी तरह से संपर्क खत्म नहीं हुआ था। भले ही संजय कपूर ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन करिश्मा के साथ उनका संपर्क बना हुआ था, बच्चों के ही जरिए सही, लेकिन संपर्क बना हुआ था। और ये बात हमेशा संजय कपूर के जहन में रहती थी कि